हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे तो एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो करके रख सकते हो। बिकॉज कल है संडे एंड संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, जिसको आपने गलती से भी मिस नहीं करना है। तो इस चैनल का लिंक भी मैंने आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है, आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मतलब देखिए, अगर किसी ने शेयर मार्केट में अभी अभी शुरुआत की है, नो डाउट अगर आपने इसके पहले भी शुरुआत की है तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मतलब बोला जाता है ना, शेयर मार्केट में आपका पहला कदम है। ठीक है, एंड अगर आप मार्केट में आते हो 10,000 रुपया लेकर, तो वो 10,000 रुपया का आपने क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। ठीक है, सो करना है नहीं करना है भाई वो आपकी मर्जी यहाँ पे, बट सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल इसको नोट कर लेना। कौन सा? कि भाई आपका जो फोकस होना चाहिए। ठीक है, आपने मार्केट में अभी अभी कदम रखा है, आपने एक बिगिनर हो, जस्ट शुरुआत कर रहे हो, मान लो आपके पास 10,000 रुपया है या फिर 1,000 रुपया भी मान लो, तो आपका पहला फोकस होना चाहिए दोस्तों लर्निंग के ऊपर। ये मैंने काफ़ी बार कहा है आपको। मैक्सिमम लोगों का फोकस चला जाता है अर्निंग के ऊपर। अरे भाई अर्निंग के ऊपर नहीं, एक बार लर्निंग हो गई, ठीक है, बार बार लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आप सीख गए तो जिंदगी भर अर्निंग चलती रहेगी। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत कोट है, आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा। गिव अ मैन अ फिश, फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू अ फिश, फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। मतलब एक इंसान अगर भूखा है, ठीक है, अगर आप उसको की भूख मिटाना चाहते हो तो ठीक है, उसको एक मछली दे दो, वो खाएगा, उसकी भूख मिट जाएगी। पर नेक्स्ट दिन वो वापस आएगा, उसके अगले दिन का क्या? तो एक काम कर लो, उसी इंसान को मछली पकड़ना सिखा दो, तो वो अपने आप को लाइफ टाइम तक क्या करता रहेगा? फीड करता रहेगा, खिलाते रहेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, लर्निंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, कि एक बार सीख गए तो लाइफ टाइम तक आपको फिर क्या करने की ज़रूरत है? चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए आपका जो फोकस है सबसे पहले, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि लर्निंग के ऊपर होना चाहिए, ना कि अर्निंग के ऊपर। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मतलब ये भी कहेंगे कि सर 10,000 रुपया लेकर मतलब लर्निंग, तो अगर हम मैं बात कर लूँ, आप स्कूल गए थे क्या? स्कूल फ्री में गए थे? नहीं भाई, स्कूल में भी आपने फीस दी थी। ठीक है, अभी तो स्कूल के फीस की बात ही मत करो। ठीक है, क्या ज़माना आ चुका है आपको पता ही है। देन अगर हम लोग बात करें कॉलेज, डिग्री कॉलेज किया होगा, ठीक है, स्कूल के बाद आप गए होंगे ना आगे हायर एजुकेशन लेने के लिए, वो भी फ्री में हुआ क्या? नहीं भाई, वहाँ पे भी फीस दी है, वहाँ पे भी मोटा पैसा आपने मतलब दिया है। तो वैसे ही शेयर मार्केट क्यों फ्री में चाहिए आपको? तो शेयर मार्केट की भी दोस्तों जो फ़ी है ना, वो यही होती है कि आप जब शुरुआत में मार्केट में आते हो ना, और जो आप लॉस खाते हो, ठीक है, इसी को बोला जाता है शेयर मार्केट की फीस। ठीक है, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो। इसको बोला जाता है, एक बिगनर जब शेयर मार्केट में आके पैसा लगाता है और उस मिस्टेक से वो सीखता है, उसको बोला जाता है शेयर मार्केट अपनी फीस ले रहा है आपसे। ठीक है, और आप कितना भी कोशिश कर लो, ये फीस तो आपको देनी पड़ेगी, हर किसी को देनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट के बारे में एबीसीडी किसी को भी नहीं पता है। आप एबीसीडी कब सीखोगे? जब आप मार्केट में एंटर करोगे, एंड तब मार्केट आपको यहाँ पे नुकसान देगा, लॉस देगा, एंड उसके बाद आप मार्केट को यहाँ पे सीखोगे। तो ये फीस आपको यहाँ पे देनी ही पड़ेगी। अच्छा, काफ़ी लोग कहेंगे अरे सर नहीं, फीस क्यों देना है? पेपर ट्रेडिंग करते हैं ना, या फिर पेपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग क्या होती है कि एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ऐसा ही समझ कर चलेंगे। XYZ शेयर मैंने खरीद लिया यहाँ पे 100 क्वांटिटी, कितने पे? 500 पे। ठीक है, और दिन खत्म होते होते ये 550 का हो गया, अरे मुझे फ़ायदा हो गया। इसको बोला जाता है पेपर ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये पेपर ट्रेडिंग है ना, ये जस्ट ऐसी चीज़ है जैसे कि स्विमिंग के बारे में 100 किताबें पढ़ना। ठीक है, कि स्विमिंग कैसी करनी होती है, स्विमिंग पूल के साइड पे बैठो और पढ़ो कि भाई स्विमिंग कैसी करनी होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, बेस्ट स्विमिंग करने का तरीका क्या है। एंड जब ऐसे इंसान को पानी में डाला जाएगा, आपको पता है क्या होगा? मतलब देखिए, थियोरिटिकली नॉलेज होना और प्रैक्टिकली नॉलेज होना, इसमें फ़र्क है। एंड शेयर मार्केट में जब तक आप एक्चुअल में मार्केट में एंटर नहीं करोगे विथ मनी, तब तक आप यहाँ पे मतलब ऐसा ही हो रहा है कि आप नदी किनारे बैठे हुए हो और आप 100 किताबें पढ़ रहे हो कि स्विमिंग कैसे करनी होती है करके, कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने करके भी देखा होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक्चुअल मार्केट में उतरते हैं तो धज्जियाँ उड़ जाती है। सो अगर मार्केट में एंटर करना है तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक्चुअल में कैपिटल लेकर ही यहाँ पे एंटर यहाँ पे करना पड़ेगा।
सो पहला डाउट आपका क्लियर हुआ होगा, मेजर डाउट, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे सर 10,000 रुपया क्यों, तो 10,000 ऐसा कोई बात नहीं भाई। आप चाहो तो यहाँ पे इसको जीरो को हटा दो, एक जीरो में हटा देता हूँ, ये देखो। आप चाहो तो 1,000 रुपया लेकर भी यहाँ पे आ सकते हो, आपकी मर्जी। आप 100 रुपये से भी कर सकते हो, बट वो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है थोड़ा, ठीक है, 100 रुपया एंड ऑल दैट, ठीक है। बट इतना तो कहना चाहूँगा दोस्तों कि मार्केट में अगर आप एंटर कर रहे हो तो मार्केट को फीस तो यहाँ पे देनी पड़ती है, ठीक है। अब अगर आप 10,000 लेकर स्टार्ट यहाँ पे कर रहे हो तो पहले तो दो चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। लर्निंग के ऊपर फोकस रहेगा तो दो चीज़ें क्या करनी है, एक कि आपने ट्रेडिंग भी करनी है और दूसरा आपने इन्वेस्टिंग भी करनी है। यस, दोनों करना है आपने, ठीक है। आपको समझ में तो आने दो, ठीक है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे पैसा बन सकता है, कहाँ पे चांसेस है, ठीक है। प्रैक्टिकल करने के अलावा थोड़ी ना समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो पहला आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अभी ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास कितना है, 10,000 है। तो इस 10,000 में से आप 2,000 2K मतलब 2,000 रुपये आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग के लिए निकाल कर रख सकते हो। आप यहाँ पे ट्रेडिंग करो और आपका टारगेट होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि भाई ये जो 2,000 रुपया है, ठीक है, इसको ट्रेडिंग करना है। बहुत लोगों को आसान लगता है, हलवा लगता है, तो कर लो भाई। इस 2,000 को 2,200 भी बनाकर बताओ, 2,500 बनाकर बताओ, ठीक है, 3,000 बनाकर बताओ तो मैं मान जाऊँगा, ठीक है। एक दिन कमा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बार बार आप कितना कमाते हो वो मैटर करता है, ठीक है। एक बार मैंने सेंचुरी लगा दी तो उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने 20 इनिंग खेली, उसमें तो मैंने 10 रन भी नहीं बनाए, तो फायदा क्या। तो वैसा ही होता है दोस्तों, ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ये 2,000 रुपये लेकर ट्रेडिंग करो, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ, एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ये 2,000 रुपये आपका डूब जाएगा, ठीक है। आप करके देखो, ठीक है। नहीं डूबा तो भाई बहुत अच्छी बात है, शायद से आप स्किलफुल ट्रेडर भी हो सकते हो, ठीक है। बट ये चीज़ आपने यहाँ पे करके यहाँ पे देखनी, क्या करना है, 10,000 रुपये की यहाँ पे बात की थी, उसमें से ये जो 2,000 रुपया है इससे आपने ट्रेडिंग करने, खुद से ही टारगेट लेकर चलना है भाई कि मुझे इस 2,000 को कितना यहाँ पे हफ्ते भर में बनाना है, 2,000 का 3 बनाना है, 4 बनाना है, 10 बनाना है। अब करके देखो, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब बचे कितने, 8,000 रुपये। क्यों, क्योंकि 10,000 थे, उसमें से 2,000 तो भाई ट्रेडिंग के लिए चले गए, बचे तो 8,000 रुपये ना। तो इस 8,000 को क्या करना है दोस्तों, इन्वेस्टिंग के लिए आपने सीखने के लिए इस्तेमाल करना है। कैसे, तो इसके 4 हिस्से करने आपने, कितने, 1 2 3 4, और 4 हिस्से मतलब कितने करने दोस्तों, हर एक हिस्से में 2,000, ठीक है। 2,000 मतलब कितने हो गए टोटल, 4 हिस्से मतलब 8,000 हुए कि नहीं। और उससे क्या करना है दोस्तों आपने यहाँ पे कि 2,000 रुपये अपने लार्ज कैप में लगाने हैं। यस, क्या करने हैं, मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये 2,000 रुपये है अपने लार्ज कैप में लगाने हैं, 2,000 रुपये अपने मिड कैप में लगाने हैं, 2,000 रुपये अपने स्मॉल कैप के शेयर में लगाने हैं, ठीक है। ये इररिलेवेंट बात है भाई कि आप 1 क्वांटिटी खरीद लो या 10 क्वांटिटी खरीद लो, ठीक है। ये मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है उसके ऊपर जनरेट होते हैं। 10% नॉट ऑन क्वांटिटी, ठीक है, कि आपके पास कितने क्वांटिटी है उसके ऊपर 10% नहीं बनता है। आपने कितना इन्वेस्ट किया था, 2,000 20,000 2 लाख 20 लाख, उसके ऊपर 10% उसका रिटर्न जनरेट होता है। सो ये इररिलेवेंट है वेदर यू एक क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रखो, 10 रखो या 100 रखो, ठीक है। आप चाहो तो 1 शेयर भी ले सकते हो, आप चाहो तो 10 ले सकते हो, वो आपकी चॉइस। बट आपने क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, लार्ज कैप में 2 जाएगा, मिड कैप में 2 जाना चाहिए एंड स्मॉल कैप में 2 जाना चाहिए। तो ये कितने हो गए, 6,000 हो गए। और 2,000 यहाँ पे बचे तो वहाँ वो कहाँ पे जाएंगे, तो वो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे पेनी स्टॉक में। यस, ये भी आपने ट्राई करके देखना है कि नहीं। पेनी स्टॉक का भी बहुत बड़ा बोलबाला होता है, देखा गया तो बहुत सारे लोग 10,000 पेनी स्टॉक में ही लगा देते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग में उड़ा देते हैं, ठीक है। बीच का ये जो रास्ता था ना अभी, ये मिड कैप स्मॉल कैप, ये इनिशियल स्टेज पे कोई देखता पड़ता तक नहीं है, ठीक है। आइदर पेनी स्टॉक या फिर ट्रेडिंग, और दोनों जगह पे क्या होता है वो बहुत सारे लोगों को पता है, एंड जिनको नहीं पता है उनको पता भी चल जाएगा। यही तो चीज़ें सीखनी है, इसीलिए तो ये बातें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, इसी चीज़ से क्या मिलेगा आपको, एक्सपीरियंस मिलेगा भाई। आप ये जो चीज़ करोगे ना कि 2,000 यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, और इसको क्या करना है, आपने ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है कि इसका आउटकम क्या निकल कर आता है, तब आपको पता चलेगा दोस्तों कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रहा हूँ भाई, जो भी चीज़ करो, लार्ज कैप शेयर खरीदना है, मिड कैप खरीदना है, स्मॉल कैप खरीदना है, पेनी खरीदना है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुद से करो दोस्तों। यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं, खुद से करो भाई। क्यों, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे एंड मान लो आपका पैसा 10,000 डूब गया भाई, ठीक है, डूब गया, तो भी आपको क्या मिलेगा भाई, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। बट मान के चलो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, किसी और का सुन लिया, किसी का वीडियो देख लिया और आपने कोई भी XYZ शेयर खरीद लिया एंड मान लो आपका पैसा डूब गया, तो भाई आपका मतलब पैसा भी डूब गया और ना ही आपको एक्सपीरियंस भी मिला।
ठीक है, आपको समझ में क्या आ जाएगा कि आपने किसी और की सुना बात, आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके कमेंट में जाके काली लिख कर आ जाओगे, अरे भाई इसने बताया उसने बताया। तो ऐसा करोगे तो कुछ कभी इस जन्म में तो सीखना होगा ही नहीं। अगर आपको सीखना है तो आपको लॉजिकली खुद से ही दाव लगाना पड़ेगा एंड मॉनिटर करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर गलती भी हुई, डूब भी गया पैसा, स्टिल आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो जो एक्सपीरियंस आपको मिला है कि हाँ भाई ये गलती मैंने की थी, उसको दोबारा नहीं करना है, यही सबसे बड़ा पाथ होता है शेयर मार्केट का। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, मैक्सिमम लोग खुद से करते ही नहीं है। ठीक है, इधर उधर की बातें टीवी पे कोई बता देगा, ठीक है, और ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में चले जाएंगे और उनका पैसा डूब जाता है और एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपने यहाँ पे करनी है। और जैसे ही ये सारी चीज़ें आप करोगे दोस्तों, मार्क माई वर्ड, आपको उसके बाद एक बहुत बड़ा लेसन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है दोस्तों, ये बोरिंग चीज़ें आपको लगती है बट यही चीज़ें एक्चुअल में आपको शेयर मार्केट सिखाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को ये नहीं चाहिए होता है, वो लोगों को चाहे भाई कोई तो सर स्टॉक का नाम बता दो ना ABCD करके, ठीक है, कोई तो ऐसा 10-15 गुना हो जाए। तो ऐसा भाई किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, अगर ऐसा किसी को पता होता ना तो मुकेश अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला सब लोग बिजनेस छोड़कर यही काम करते कि भाई हमारा पैसा भी 10-20 गुना कर दो करके। ठीक है, तो हकीकत को थोड़ा फेस करना यहाँ पे सीखो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि इन शॉर्ट आपने यहाँ पे अगर 10,000 पकड़ लिए और अगर आप चाहो तो 1,000 रुपया भी लेकर चल सकते हो, फिर एक जीरो कम हो जाएगा। सो बेसिकली आपने क्या करना है, हर एक चीज़ के लिए 2-2 हज़ार यहाँ पे देना है। ठीक है, 1-2 हज़ार से क्या करोगे, ट्रेडिंग करके देखोगे। 1-2 हज़ार लार्ज कैप में लगाओगे, 1-2 हज़ार मिड कैप में, 1-2 हज़ार स्मॉल कैप में और 1-2 हज़ार पेनी स्टॉक में। ठीक है, अभी इसमें भी चाहे तो आप थोड़ा सा वैरायटी लेकर चल सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आप 2,000 लगाना चाहते हो लार्ज कैप में, तो उसको ब्रेक कर दो, 1,000 लगा दो एक लार्ज कैप में, 1,000 लगा दो ETF में। आप ऐसा भी चाहो तो कर सकते हो, जितना हो सके। आपको सीखना है भाई, आप लर्निंग स्टेज पे हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने सीखनी है। इसके बाद आपने ट्रैक करना है कि भाई स्टॉक कैसा चलता है, ETF कैसा चलता है। ठीक है, स्मॉल कैप मतलब कैसा चलता है, मिड कैप मतलब कैसा चलता है, उनके नंबर्स आएंगे तब क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी एंड फिर आप शेयर मार्केट यहाँ पे सीख पाओगे। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप 10,000 लेकर आते हो या फिर 1,000 लेकर आते हो, ये आपका एक पाथ होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग टुवर्ड्स द लर्निंग। ठीक है, एंड उसके बाद आप खुद ही धीमे धीमे करके मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हासिल यहाँ पे कर पाओगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।